गूगल पर फ्री प्लेजरिज्म चेकर लिखने के बाद जो हमें टॉप के रिजल्ट्स वाले प्लेजरिज्म चेकर शो होते हैं, क्या वो कितने क्रेडिबल हैं? क्या वो सच में हमारा प्लेजरिज्म पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं? आज हम एक्चुअली वो कंपैरिजन करेंगे उनका आपस में कि क्या वो वाकई इस काबिल हैं कि हमारा प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं फ्री में, और अगर हैं तो उनमें से बेटर कौन सा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये मेरा चैनल है कंटेंट गाइड के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग, कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग और ट्रेंडिंग्स टॉपिक्स के ऊपर मिलेंगे, और अब मैं बहुत जल्द रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर भी एक सीरीज बनाने वाला हूँ। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसकी वीडियोज़ को, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब, गूगल ने जो हमें टॉप रिजल्ट्स दिखाए हैं फ्री प्लेजरिज्म चेकर के अगेंस्ट, जब मैंने ये कीवर्ड लिखा तो इसके अगेंस्ट जो मुझे टॉप के कीवर्ड्स दिखाए हैं उसके अंदर प्लेजरिज्म चेकर, फर्स्ट मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ, फिर दूसरी वेबसाइट को खोलता हूँ, फिर तीसरी वेबसाइट को खोलता हूँ, और ये तीनों वेबसाइट्स वेल नोन हैं। और अगर मैं एक और वेबसाइट भी खोल देता हूँ, हम टॉप 4 का कंपैरिजन ले लेते हैं जो गूगल के ऊपर आ रहे हैं। तो ये वेबसाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली है स्मार्ट एसईओ टूल्स की वेबसाइट, दूसरी है हमारे पास डुप्ली चेकर के नाम से वेल नोन वेबसाइट है, थर्ड वन इज ये नोटिफिकेशन ऑन करने का कह रहा है, प्लेजरिज्म डिटेक्टर के नाम से है, चौथी की टेक्स्ट के नाम से एक न्यू वेबसाइट है। न्यू तो नहीं होगी, जाहिर बात है पुरानी है, लेकिन ये भी गूगल के रिजल्ट्स में आ रही है। तो इसके बाद इनको चेक करने के लिए मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा हुआ है, 10 बेस्ट पेरेंटल कंट्रोल ऐप फॉर एंड्रॉइड, दी एंड्रॉइड न्यूज़ के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। मैं इसी आर्टिकल को यहाँ पर खोला, मैंने यहाँ पर साइट पे खोला है, और इसमें से कुछ चीज़ें उठा के मैं लेके जाऊँगा और इसको वहाँ पर चेक करूँगा, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि क्या वाकई ये इसको पता लग गया है कि मेरा ये ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश्ड है और ये प्लेज्ड कंटेंट है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नीचे वर्ड खोल के रखा है, इसके ऊपर ले जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पोर्शन और इसका नीचे से ले लूँगा और इसको जाके पेस्ट करूँगा। ये फेमिसेफ के नाम से ये है, इसको भी जाके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास कंटेंट आ गया जिसको मैं चेक करने जा रहा हूँ। 292 वर्ड्स हैं, इसको मैं सारे को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं लेके जाऊँगा उन चारों वेबसाइट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लेके जाऊँगा अपनी स्मॉल एसईओ टूल्स की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ से आई एम नॉट बोट क्लिक करूँगा। ये पहले नंबर पे हमारे पास रिजल्ट में आई थी, और चेक प्लेजरिज्म करूँगा। और जो दूसरे नंबर पे वेबसाइट आई है इसके ऊपर भी ले जाके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और सिंपल नीचे से यहाँ से जाके चेक प्लेजरिज्म करूँगा। और तीसरे नंबर पर आने वाली वेबसाइट जो है ये प्लेजरिज्म डिटेक्टर के नाम से है, इसके ऊपर मैं वर्ड्स को पेस्ट करूँगा। ये 292 वर्ड्स हैं, ये 1000 वर्ड तक की लिमिट देता है। और अगर आपने 1000 वर्ड से ज़्यादा का कंटेंट चेक करना है तो मेरी उस पर वीडियो मौजूद है कि लार्ज फाइल्स का आप फ्री में कैसे कंटेंट चेक कर सकते हैं, उसको भी वीडियो को लाजमी चेक कीजिए। तो मैं इसका भी चेक प्लेजरिज्म करता हूँ। द नेक्स्ट वन इज नो। तो जी नेक्स्ट वन इज प्लेजरिज्म चेकर जो की टेक्स्ट का था हमारे पास, मैं इसके ऊपर भी पेस्ट करता हूँ और इसको भी चेक प्लेजरिज्म करता हूँ। आपको एक मजे की चीज दिखाने के लिए मैं यहाँ से ग्रामरली का प्लेजरिज्म चेकर भी खोल लेता हूँ, जो बड़ा फेमस है, और ये वाला इनका वेब वर्जन फ्री है, जो ये अपने वर्ड के अंदर देते हैं वर्जन, वो पेड है। तो मैं यहाँ पर भी वर्ड्स ये इसको अपना एज इट इज पेस्ट करके इसको स्कैन फॉर प्लेजरिज्म करता हूँ। अब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या है और एफिशिएंसी क्या है रिजल्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था हमारे पास 5वें नंबर पे। तो सबसे पहले फर्स्ट वेबसाइट 94% प्लेजराइज्ड, 6% यूनिक, स्मॉल एसईओ टूल्स। इसको तो 100% प्लेजराइज देना चाहिए था भाई, मेरे तो सारे के सारे प्लेजराइज था। तो इसने यहाँ से ये वाला जो हिस्सा ना, इतना हिस्सा इसको कह दिया यूनिक है, हालांकि ये यूनिक नहीं है, ये मैंने उठाया हुआ है अपने ही आर्टिकल जो पब्लिश हो चुका है उससे मैंने उठाया हुआ है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। डुप्ली चेकर ने क्या कहा, इसने कहा 100% प्लेजराइज्ड है। ओके, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, ये वाला भी चेक कर रहा है प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net वाला। तो हम क्यूटेक्स्ट को चेक करते हैं, इसने मांग लिया है साइन अप, तो इसको मैं डिस्कार्ड करने जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम साइन अप नहीं करने वाले हैं। और मैं चेक करता हूँ ग्रामरली का। तो ग्रामरली वाले भैया ने यहाँ पर दिया हुआ है कि आप वी डिडंट फाइंड एनी प्लेजरिज्म बट वी फाउंड 14 राइटिंग इश्यूज, यानी कि वो जो बेच रहे हैं वो उसी को ही बोल रहे हैं कि भाई ये खरीद लो हमसे, फटाफट अपने राइटिंग के इश्यूज ठीक कर लो, प्लेजरिज्म को दफा मारो। तो नो प्लेजरिज्म फाउंड, यानी कि यार ये क्या बात हुई, मतलब ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर है ग्रामरली का और वो नो प्लेजरिज्म फाउंड दे रहा है एक ऐसे आर्टिकल का जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। ठीक है, तो डिटेक्टर का आ गया 100% प्लेजराइज्ड। ठीक है, प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net का। और उसके बाद ये भी हमारे पास 100% प्लेजराइज आ गया। लेकिन स्मॉल एसईओ टूल वाला जो पहले नंबर की वेबसाइट थी, ये हमारे पास प्लेजराइज्ड नहीं आ रहा है, ये कह रहा है 6% यूनिक है। तो अगर मैं कोई से दो फैक्टर्स आपके सामने रखूं जिसके अंदर मैं बोलूं कि यार दो फैक्टर्स लेते हैं, एक एफिशिएंसी, दूसरा रिलायबिलिटी, तो क्या ये चार के चार टॉप प्लेजरिज्म डिटेक्टर जो हैं हमारे पास, क्या ये रिलायबल हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आप रिलायबिलिटी की बात करें तो मेरा आपको मशवरा है कि ये रिलायबल नहीं है, फ्री हैं लेकिन रिलायबल नहीं है। तो आप क्या करें, उस रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए
आप अपने आर्टिकल को, अगर वो छोटा आर्टिकल है तो सारे के सारे फ्री प्लेजरिज्म डिटेक्टर के ऊपर चेक कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितना प्लेजरिज्म है या प्लेजरिज्म नहीं है। दूसरी बात हम जो चेक करते हैं, दूसरा जो क्राइटेरिया हम लेते हैं वो लेके चलते हैं इसकी एफिशिएंसी के ऊपर, ये कितना एफिशिएंटली इसने चेक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्मॉल एसईओ टूल का था, इसने हमसे यहाँ पे आई एम नॉट बोट जो है इसके बाद ये चेक करवाया, और इसके बाद ये हमने कैप्चा चेक करवाया इसने, और उसके बाद प्लेजरिज्म को चेक करवा दिया इसने, ठीक है। और उसके बाद इसकी एफिशिएंसी ये थी कि रिलायबल, तो जाहिर बात है ये नहीं था, एफिशिएंसी ये थी कि ये 6% यूनिक बोल रहा है, हालांकि यूनिक नहीं है। हम उसके बाद चलते हैं डुप्ली चेकर की तरफ। डुप्ली चेकर ने डायरेक्ट सीधा हमें चेक करवा दिया, कुछ भी इसने हमसे नहीं करवाया, सिर्फ एक इसने ग्रामरली आई थिंक इस पर प्लगइन आई थी कि आप उसको क्लिक करें या नहीं, ये हम कह सकते हैं कि इसने डायरेक्टली हमारा प्लेजरिज्म चेक करवा दिया। तो इसने 100% प्लेजराइज का है, ओके, एफिशिएंसी गुड। और हम इससे आगे चलते हैं प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट के ऊपर, इसने भी 100% प्लेजराइज का, एफिशिएंसी गुड। और इसके बाद हम ग्रामरली पे चलते हैं, एफिशिएंसी 0। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ग्रामरली ये करेगा, क्योंकि आई हैव पेड वर्जन ग्रामरली का वर्ड के अंदर, और मेरी एक वीडियो के अंदर मैंने बताया भी जिसमें टर्निटिन के अंदर कैसे आप प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे ग्रामरली भी ग्लिच दे रहा था, प्लेजरिज्म था लेकिन ये कह रहा था कि प्लेजरिज्म नहीं है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमने इनकी एफिशिएंसी भी देख ली और रिलायबिलिटी भी देख ली। तो भाई अब हम क्या करें अगर प्लेजरिज्म हमें पकड़ा ही नहीं जा रहा है? तो भाई उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप चीज़ों को चेंज कीजिए, वर्ड्स को सिनोनिम से चेंज कीजिए, उनके सिनोनिम्स उसके अंदर डालिए और थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए ऑटोमेटिकली और मैनुअली, दोनों तरीके से रिफ्रेश करने के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, छोटी सी वीडियो, आप उसको लाजमी चेक करें, ठीक है। उसके अलावा आप अपने आर्टिकल को मोर देन वन वेबसाइट के ऊपर चेक कीजिए अगर आपके पास पेड प्लेजरिज्म डिटेक्टर टूल नहीं है तो। और अगर आपका आर्टिकल बहुत बड़ा है तो फिर आप बड़े आर्टिकल के लिए जो 2-3 वेबसाइट्स मैंने आपके लिए निकाल के रखी हैं, आप उस वेबसाइट्स के ऊपर जाइए और उनको जाके चेक कीजिए। तो एंड पर अगर हम कंक्लूजन निकालें थोड़े से टाइम में, तो वो ये है कि भाई जो चीज़ें फ्री हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो चीज़ें फ्री हैं उनकी रिलायबिलिटी पे तो इशू बनेंगे, ट्रेड ऑफ के इश्यूज तो आते रहेंगे। तो अगर तो एकेडमिक आप राइटिंग कर रहे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल 110% चीज़ों को बार बार चेक कीजिए, क्योंकि वो टर्निटिन के ऊपर आगे जाके मे भी चेक हो जाए, आपके टीचर्स वो चेक करें। लेकिन अगर आप आर्टिकल सेल कर रहे हैं एफिलिएट वेबसाइट्स को या दूसरी वेबसाइट्स को, तो ऐसे आर्टिकल ऑनलाइन पड़े होंगे, जाहिर बात है। तो आगे से मुमकिन है जो चेकर है वो भी ऑनलाइन ही किसी प्लेजरिज्म टूल से चेक करे, ग्रामरली के इवन पेड से भी चेक करेगा तो वो भी देखें आपके सामने ग्लिच दे रहा है, ठीक है। तो फिर आप इसको मल्टीपल फ्री प्लेजरिज्म चेकर के ऊपर चेक करके अपना काम चला सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मेरी प्रीवियस वीडियोस प्लेजरिज्म के ऊपर लाजमी देखिए, एकेडमिक राइटिंग की वीडियोस देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए आने वाले राइटर्स को बताइए, और कंटेंट राइटर क्रिएटर्स को, स्टूडेंट्स को बताइए कि न्यू गाइज इन टाउन। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, ते वासते रहो।